को समझा, क्योंकि आप यहाँ से पैदा हुए हैं, जहाँ जन्मभूमि होती है उसके बारे में तो आदमी को पता होता है। और आपने इलाके के लिए जो किया और आप जो करने जा रहे हैं उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आज एक पीक टाइम है, ऐसी गर्मी के टाइम में लू चल रही है और काम का टाइम है, हर किसान खेत में है और यहाँ बैठे हैं तपिश में। और आपका जो योगदान है वो हम असमरणीय समझेंगे, कभी भुला नहीं सकते। आपने जो आज अपने वाक्य जो कहे कि बहुत ही, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी पूरा इलाका आपके साथ तन मन धन से आपके साथ है। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर महेश कुमार जी प्रीतम जांगड़े हमारे चेयरमैन विजय पाल जी, सारे गाँव की सरदारी आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, आज इस गर्मी के अंदर ये 40 गांव की सरदारी बैठी है इस कट के लिए, और ये होना जरूरी है। और इसके अंदर हमारे अभी सोनलाल जी ने जो आपके सामने बात रखी, और ये कार्यक्रम होगा जल्दी ही आपके सामने, अच्छी रिपोर्ट आएगी। हमारी पार्टी आपके इस संघर्ष के लिए हमेशा सदैव खड़ी रहेगी। अभी सोनलाल जी ने बताया, आज हमारी इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, आज कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। हमारी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि भाई हम जैसे सोनलाल जी काम करते रहे हैं, ऐसे ही हमारी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब कमेरों के हक अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी। तो उसके लिए आज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है और इस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। और हमारी पार्टी आपके साथ हमेशा संघर्ष में खड़ी रहेगी। और हमें आशा और उम्मीद है, जो भी हमारे सोनलाल जी ने बताई, जल्द ही काम इस पुल का हमारा होगा और इसके लिए हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। हम आप लोगों ने बुलाए, हम आए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब डॉक्टर साहब आए और अपने विचार रखें। चालीस गांव की सरदारी, संघर्षशील कौम के मौजूद जो व्यक्तिगण साथीगण यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके संघर्ष को नमन करता हूँ। जहाँ तक बात है समर्थन की, तो समर्थन तो 100 नहीं 200% समर्थन आपके इस संघर्ष में पार्टी का रहेगा। चाहे तन की बात हो, मन की बात हो, धन की बात हो, आप लोग जितनी जिम्मेदारी लगाओगे, जो आदेश करोगे, जितनी आप लोग उम्मीद करोगे, उससे कई गुना ज्यादा पार्टी आप सबके साथ है। और खेती का समय है, लावणी चल रही है, जो लावणी कर ली उसको दानों को निकालने का भी समय चल रहा है, और उसके बावजूद भी आप इस संघर्ष में हैं, तो और भी ज्यादा तारीफ के काबिल आप सब मौजूद हैं। और ये काम होकर के रहेगा, जैसा कि चेयरमैन साहब विजय पाल जी ने भरोसा दिलाया, और सोहनलाल जांगड़ा जी जिनकी तारीफ इस दायस से की गई, विजय पाल जी ने जो इलाके के प्रति इनका प्यार और प्रेम, तो हो सकता है ये काम किसी और इलाके में ये संघर्ष चल रहा होता तो मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में शक और शंका रह जाती। लेकिन ये जिस इलाके में सोहनलाल जांगड़ा जैसा सपूत पैदा हुआ है, तो ये काम होके रहेगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध, ये कहावत है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही देखने को मिला। तो ऐसे सपूत यहाँ पर हैं, विजय पाल चेयरमैन जैसे सपूत यहाँ हैं, सोहनलाल जांगड़ा जैसे सपूत यहाँ पर हैं। तो आप लोगों का काम होगा और नहीं होगा जब तक, जैसा कि जांगड़ा साहब ने कहा, शर्मा जी ने कहा कि हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके खड़े। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की जहाँ तक बात है,
तो पार्टी का तो काम ही यही है कि कमेरों के लिए और उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ना। और राजनीति तब चलती है जब समाज के साथ में जुड़ाव होता है। तो ये समाज की लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है। ये आप सब लोग अपने लिए नहीं बैठे हैं। पता नहीं जब ये कट बनेगा तो इस इलाके के कितने लोगों का उससे फायदा होने वाला है, और वो हर तरीके का फायदा होगा। कर्मचारी का, छात्र का, किसान का, उद्योगपति का, इस इलाके में रहने वाले एक एक आमजन का फायदा इस कट से होगा। तो आप समाज के लिए, आप उस इलाके की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं, तो बखूबी राजनीति भी उन्हीं की चलेगी जो इस तरह के कामों के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह के काम जहां भी होते हैं, चाहे तो एक व्यक्ति विशेष के साथ में कोई दगा धोखा होता है या किसी इलाके के साथ में होता है, तो हम जाकर के अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराते हैं और वहां पर उन सब साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम काम करते हैं। तो इसलिए आज कोई ज्यादा राजनीतिक बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज सोहनलाल जांगड़ा जैसे इस इलाके के सपूत ने, जो बहुत बड़े समाज सेवी, जिनका स्कूल के अंदर भी, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किस तरह से उस समय जब सरकार भी सक्षम नहीं होती थी, इतना बजट सरकार के पास नहीं होता था कि वो एकदम से हरियाणा प्रदेश के अंदर इतने सारे स्कूलों को बना सके। आज तो फिर भी 2 लाख करोड़ तक वो बजट आप लोगों की टैक्स के उस पैसे से बन जाता है। लेकिन उस समय स्कूलों के अंदर कमरे बनाना, और उस समय जब हमारे जैसों का तो जन्म भी नहीं हुआ था 79 में, तब डिग्रियां करके और समाज सेवा के अंदर अपनी नौकरी को धन कमाने का नहीं, समाज सेवा का साधन बना करके जिस सपूत ने काम किया, तो ऐसा वीर, ऐसा सपूत आज पार्टी के अंदर ज्वाइन किया है, तो हम तो गदगद हो गए कि गरीब कमेरों की लड़ाई और आगे बढ़ेगी, ये किसान मजदूरों की लड़ाई और आगे बढ़ेगी। तो इसलिए आज पार्टी के अंदर सोहनलाल शर्मा जी ने ज्वाइन किया है। रेवाड़ी में कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम कुमार जांगड़ा जी ने आप लोगों को बताया, तो वो सारी चीजें हमारे नेता सोहनलाल शर्मा जी देख रहे हैं। चीफ इंजीनियर से भी बात हुई है, वो उस कद से रिटायर हुए हैं कि वो इन सब साथियों से बात कर सके। लेकिन अगर पार्टी के लेटर पैड पे भी, या पार्टी भी अगर लिखित में कोई कार्रवाई भी कर पाएगी, और अगर किसी डेलीगेशन में जाके अगर ये किसी तरह की कोई ऊपर से प्रेशर के हिसाब से, या कहीं भी जो भी हमारे संपर्क अधिकारी हैं उनकी भी अगर कहीं हो सकता है कि शासन के पास शासन के तौर पर उनकी भी बात अगर कहीं नहीं मानी जाएगी, तो फिर अगर पॉलिटिकल प्रेशर का भी अगर कहीं पे कोई काम आएगा, चाहे वो लिखित प्रक्रिया करके, चाहे वो रोड मार्च करके, चाहे आज तो हम इस धरना स्थल के ऊपर, इस साइट के ऊपर बैठे हैं, अगर किसी MP MLA के घेराव की कोई बात होगी, या अगर कोई भी किसी भी तरह से इस प्रदर्शन को उग्र करने का अगर कोई काम होगा, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पार्टी की विधानसभा और सेक्टर बूथ स्तर तक टीम बनी हुई है। तो उस टीम को आगे करके और इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ा जाएगा, और बिल्कुल इस कट को हम बनवा करके रहेंगे, ये अपील और ऐसा मैं आप लोगों को यहाँ से वादा करके जाता हूँ। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। आप लोगों ने, अभी मैं अतरलाल ठाकुर जी यहाँ होकर के गए होंगे, अभी मेरी बात हुई थी उनसे, उनको मैंने चुनाव लड़ाया था यहाँ से, उनको टिकट मैंने दिया। अभी वो कॉलेज में हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी जाकर के हम बात करेंगे। तो उनको हमने टिकट दिया था जब 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का भी हरियाणा का प्रभारी रहा हूं। 6 साल तक 2 चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़े गए। महेंद्रगढ़ के तमाम संगठन, सब विधानसभाओं के संगठन हमने बनाए, और आज ये दल हमने 2019 के अंदर इसका गठन किया, और इस दल के अंदर आज सोहनलाल शर्मा जैसे सूरमा ज्वाइन कर रहे हैं। तो आने वाले 2024 के अंदर जरूर गरीब और कमेरों की लड़ाई को राजनीतिक तौर पर भी लड़ा जाएगा, लेकिन आज सामाजिक तौर पर और ये समाज सेवा का जो काम है इस का, इसके अंदर हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ हैं। आप लोग सुबह शाम रात को कभी भी जैसी भी ड्यूटी लगाएंगे, हालांकि हम भी आप लोगों से ऐसा नहीं है कि भाई ड्यूटी लगाओगे तभी हम काम करेंगे, हम भी इसके ऊपर बिल्कुल पूरी अपनी नजर रखेंगे। आप लोगों से बात भी करते रहेंगे कि कहां तक बात बढ़ी, उसकी जिम्मेदारी तो सोहनलाल शर्मा जी ने ले ही रखी है, व्यक्तिगत तौर पे भी, पार्टी की तरफ से भी। तो ये सब चीज के ऊपर वाच रखेंगे, आप बातचीत करेंगे, हम भी बात करेंगे, और जिस तरह भी आदेश होंगे आप लोगों के, उसमें हम बिल्कुल तत्पर आपके साथ रहेंगे। तो आप लोगों को फिर दोबारा मैं दिल से सैल्यूट करते हुए कि इस काम धंधे के टाइम में भी आप सब यहाँ पर इस इलाके के विकास के लिए, इलाके के इस काम के लिए आप लोग बैठे हैं, तो आप लोगों को नमन करते हुए, आप लोगों को प्रणाम करते हुए मैं रजा लेना चाहता हूँ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।